अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि यूट्यूब चैनल पर कुछ हशमती लोग हैं जो फिर से थोड़े ज़्यादा उछल रहे हैं। असल में वो हशमती तो है नहीं, मुआज़िर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली ख़ां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तो उनका कोई लेना देना है नहीं। बुग़्ज़ में वो अंधे हो चुके हैं दरअसल। तो कई दिनों से देखने में आ रहा है कि फिर से कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। कभी हुज़ूर सैयदी सरकार क़ाज़ी उल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद फ़तह शाह मुफ्ती मोहम्मद अज़द रज़ा ख़ां क़ादरी साहब क़िबला की तस्वीर लगा कर उसको कट करके निशान करके फ़ोटो लगा करके उनका रद्द करना। फिर कभी सैयदी सरकार मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला के बारे में उल्टी सीधे चीज़ कहना और ऐसी गलत बातें कहना जो कि शायद ही कोई सुन्नी हज़रात कहना पसंद करेगा उलमाए अहले सुन्नत के लिए। और दरअसल ये ऐसे लोग हैं कि इनमें कभी भी फ़ेस टू फेस बात करने की मैं औकात कह दूँ तो इनमें औकात नहीं है कि कभी फ़ेस टू फेस ये बात कर सके। इसकी वजह बहुत सारी। आज इन लोगों ने अहले सुन्नत वल जमात में इतने फितने कर दिए, इन लोगों ने इतने इख्तलाफ़ कर दिए इन जाहिलों ने कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर इख्तलाफ़ इनको ख़त्म करना होता तो सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको बुलाया था, लेकिन मौलवी सनाबिल मियाँ, मौलवी इदरीस मियाँ, इनमें इतनी ताकत नहीं थी, इतनी क़ुव्वत नहीं थी, इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये जा कर के सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात कर सके। और ना ही इन लोगों में इतनी हिम्मत थी कि सरकार मुहद्दिस कबीर से मुनाज़रा कर सके। कल तक ये छुचुंदर जैसे दिखने वाले लोग जो इनके मुरीदीन कहलाते हैं, ये सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वली माना करते थे। लेकिन जैसे इनके पीर साहब ने सरकार ताजुश शरिया को अज़हरी मियाँ लिखना चालू किया तो ये भी सरकार ताजुश शरिया से डायरेक्ट अज़हरी मियाँ पर आ गए। ऐसी इनकी जहालत। और कोई शरई इख्तलाफ कुछ भी नहीं, कुछ भी इनके पास किसी चीज़ की दलील नहीं। हर एक आलिम जो इनकी बात नहीं माने इनकी नज़र में माज़अल्लाह वो गुमराह है। हर एक आलिम इनकी नज़र में जो इनकी बात नहीं माने वो गुमराह है, ठीक है। और हर किसी आलिम दीन को ये तो माज़अल्लाह हरामी कहने को तक तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो ये जाहिल है, भले ही मसले की चाहे वजाहत चाहे करे या न करे, उनसे बात करे या न करे। जैसा कि अभी डॉक्टर जलाली साहब के ताल्लुक़ से डॉक्टर जलाली साहब ने ओपन चैलेंज किया था कि मुझसे मुनाज़रा कर लो किसी बात पर, लेकिन ये वो गीदड़ है जो दूर से ही भौंकते हैं, दूर से ही चिल्लाते हैं, पास में जाने की इनकी औकात नहीं। और हर आलिम दीन इनकी नज़र में फांसी को फाजिर है। सिर्फ दो मौलवी सनाबिल मियाँ और मौलवी इदरीस मियाँ, ये दोनों मुफ्ती आज़म हिंद है, दोनों के दोनों। तो जो हमारे कायद और हमारे सैयदी सरकार ताजुश शरिया और हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के बारे में अब मैंने जो है किसी हज़रात को अगर मैंने देखा उनके चैनल पर, फिर से मुझे पता है वो तो डालेंगे ही, लेकिन अगर ऐसे कोई लफ्ज़ देखा जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त होगा तो इतनी बुरी तरीके से इन बासमतियों का रद्द होगा कि इन्होंने सोचा भी ना होगा। अभी तो मैं सिर्फ ऑडियो बना करके इनको बता रहा हूँ कि छेड़ो मत, अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। याद है ना, किसी मसले में तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम आकर के रज़वियों से मुनाज़रा कर सको या रज़वियों से बात कर सको। औकात ही नहीं तुम हज़रात, तुम में से किसी के अंदर भी, ना मौलवी सनाबिल मियाँ में, ना मौलवी इदरीस मियाँ में, किसी में नहीं है इतनी औकात। भाई है मेरे पास दलील, क्यों नहीं औकात वो भी बता सकता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सब बताऊँगा। तुम सबकी हकीकत, तुम्हारी औकात, तुम कहाँ बिलोंग करते हो, तुम किस कैटेगरी में आते हो, सब बताऊँगा। हर किसी को माज़अल्लाह गाली दे देना, हर किसी को गुमराह कर देना। मौलाना तकीर अहमद बरेलवी साहब को तुम माज़अल्लाह कहते हो गुस्ताख़ रसूल है, तो अरे तुम में अगर ताकत है, क़ुव्वत है, हिम्मत है, तुम सही हो तो गुस्ताख़ रसूल का फ़तवा तो माज़अल्लाह कुफ्र का होता है ना, काफिर होता है वो तो लगा करके दिखाओ इनके ऊपर कुफ्र का होता, क्यों नहीं लगाते।
کیوں دو طرفہ بات کہتے ہو؟ کبھی کہتے ہو کہ وہ گستاخ رسول ہے اور دوسری طرف بھائی تم ان کو مرتد بھی ثابت نہیں کر پاتے ہو، مرتد بھی نہیں کہہ پاتے ہو، کہہ کر کے تو دکھاؤ۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ تم نہیں کہہ سکتے، نہ تمہارا ابا کہہ سکتا ہے، نہ تمہارے ابا کا ابا کہہ سکتا ہے، تو تم سب ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ آج جو بھی پہچان ملی ہے نا تمہیں، یہ سرکار تاج الشریعہ کی دی ہوئی بھیک ہے۔ ان کی غلامی میں تم لوگ پڑے رہتے تھے کتے کی طرح، تو تب جا کر کے تم لوگوں نے جو ہے ان کی غلامی میں جی کر کے 2-4 جگہ ممبئی میں یا کہیں پر بھی تمہاری پہچان ہو پائی ہے۔ ممبئی کے علماء اکرام کو تم نے چیلنج کیا تھا، سب نے جب چیلنج قبول کر لیا تو تم لوگ کی پھٹ گئی، تم آئے نہیں۔ بہت ساری امید کرتا ہوں کہ تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، لیکن سمجھ جاؤ تو اچھی بات ہے۔ جو چینل والے سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ کی فوٹو پر رونگ کا نشان لگا کر کے ان کا رد کر رہے ہیں اور ان کے لیے غلط بات کر رہے ہیں، ان کو میری فائنل وارننگ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں ایسے رد کروں گا کہ تم نے دیکھا نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔